Hello students, today we will do numericals related to current carrying circular coil. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि उसमें हमने एक्सप्रेशन निकाला था ड्यू मैग्नेटिक फील्ड का किसके वजह से। एक तो एक्सियल पॉइंट पे ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल, और एक निकाला था हमने उसके सेंटर पे। कुछ हमने इसके स्पेशल केस किए थे लास्ट वीडियो में, जिसने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे अब न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पूरा, इसमें स्पेशल केस। ठीक है, वो पूरे फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना आप इस वीडियो को। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है जो बुक में हमें गिवन है 4.6 एग्जांपल, एनसीईआरटी बुक में गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक हमारी इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, ये हमारा क्या है, सेमी सर्कल है। इसकी रेडियस भी हमें गिवन है। रेडियस कितनी है इसकी, 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻⁻2 मीटर। करंट भी इसमें कितना फ्लो हो रहा है वो भी हमें गिवन है, 12 एम्पियर। इस पे ओ पे हमें क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। ए पार्ट में इसमें पूछा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट, यानी कि ये जो हमारा स्ट्रेट सेगमेंट है ये वाला ए बी, इसको सी मान लेते हैं, ये डी है और ये ए बी और डी ई की वजह से ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा ओ है, ये हमारा ए बी है और ये हमारा सी डी है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या होगा, आर वेक्टर होगा, यही हमारा आइडियल है। यहाँ पे अगर हम देखें आइडियल भी हमारा इस डायरेक्शन में, आर भी इस डायरेक्शन में, तो इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी हमारी, 0। ठीक है, इसमें देखें अगर आइडियल की डायरेक्शन हमारी इस डायरेक्शन में सी टू डी, और इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, आर वेक्टर, तो इस केस में जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा हमारा, 180 डिग्री। इतना क्लियर है आपको एंगल। फिर मैंने बताया था जो हमारा बी का आता है वो क्या आता था, बायोट सैफर्ट लॉ से, आइडियल ये डी बी, यहाँ पे साइन थीटा आता था, नीचे क्या आता था हमारा आर स्क्वायर, इनके बीच के डिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ पे देखें थीटा कितना बन रहा है हमारा, थीटा कितना है, 0, क्योंकि थीटा किसके बीच में होता था, आई डी एल और आर के बीच में, पोजिशन वेक्टर के बीच में। तो इस केस में कितना है, 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, ये भी 0 होता है। यानी कि जो ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा एट सेंटर पे वो भी कितना होगा, 0। और हमें पता है कि साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है हमारी, 0 होती है। यानी कि जो सी डी की वजह से आएगा मैग्नेटिक फील्ड वो भी कितना होगा हमारा, 0। क्लियर है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेट सेगमेंट से हमारे डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। ठीक है, यानी कि हमारे स्ट्रेट सेगमेंट सेंटर पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, यानी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना आएगा हमारा, 0। क्लियर है इतना। तो अगर हम इसका बी पार्ट देखें, बी पार्ट में हमें क्या निकालना है, इस सेमी सर्कल की वजह से ओ पे कितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो कितना एंगल बना रहा है, 180 बना रहा है। इस पूरे सर्कमफ्रेंस की वजह से यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है हमारा, 180 बन रहा है। तो मैंने लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन ए थीटा अपॉन 360, ये फॉर्मूला बताया था आपको। तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है हमारा, 180। तो जो सेंटर पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई, आई की वैल्यू कितनी है हमारी, 12, ए की वैल्यू कितनी है हमारी, यानी कि जो रेडियस है हमारी 2 × 10⁻², और ये हमारा 180 है और ये हमारा 360। इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी, 10⁻⁷, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, 12 पाई डिवाइड बाई 10⁻, और ये कितना आएगा हमारा 1/2। क्लियर है इतना। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, 1.9
इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। क्लियर है। फिर हमें ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड एक कैसी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यानी यहाँ पे हमें क्या बताना होगा, इसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी। डायरेक्शन मैंने बताई थी कि या तो आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर आप सिंपल बता सकते हो कि किधर हमारा नॉर्थ बन रहा है, किधर हमारा साउथ, उससे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, इसमें अगर हम देखें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, साउथ। साउथ बनता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, एंटर करती है। यानी कि जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी इस पे ओ पे, यानी जो ओ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो कैसी होगी, अंदर की तरफ होगी। अंदर की तरफ हम कैसे दिखाते हैं, क्रॉस दिखाते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, इनवर्ड। क्लियर है। यहाँ पे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप थंब की हेल्प से निकाल सकते हो कि यहाँ पे हमारा, इसको हम फोल्ड करते हैं, जिधर हमारा क्या होता है, करंट फ्लो कर रहा है। जैसे हमारा इसमें सर्कुलर में करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ इस तरह से, ये ऐसे ही तो फोल्ड हो रहा है हमारा। तो अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड देखें, थंब हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये किधर आ रही है हमारी, डाउनवर्ड। ऐसे तो फोल्ड नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये करंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा होगा, इनवर्ड होगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट इसमें, नेक्स्ट पार्ट में इसमें ही हमें गिवन है कि अगर ये हमारा अपोजिट हो जाता है, यानी कि इस तरह से, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा। मैग्नीट्यूड तो हमारा सेम होगा क्योंकि सेम करंट है, रेडियस हमारी सेम है, पर डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इसमें इनवर्ड थी तो इसमें हमारी कैसी आएगी, आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ आएगी। कैसे देख सकते हैं, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैसा फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता है तो ये मैंने पहले वीडियो में बताया था, एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर एक हमारा लगभग कैसा होगा, हमारा नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। नॉर्थ पोल है तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ होती है, बाहर की तरफ निकलती है, बाहर की तरफ। तो ये क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे है हमारा, आउटवर्ड। क्लियर है ऐसा। नहीं तो आप थंब से भी कर सकते हो, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया ऐसे कर्ल, ऐसे तो जा रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे हो गया। थंब कैसा है हमारा, अपवर्ड, यानी कि डायरेक्शन कैसी होगी हमारी, आउटवर्ड। क्लियर है आपको एग्जांपल अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन में आप देखो, अगर इसमें हमें क्या गिवन है, करंट गिवन है 10 एम्पियर। हमें निकालना, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट ओ, यानी कि इसके सेंटर पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। रेडियस हमें गिवन है इसकी 3 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसमें देखें, ये कितना एंगल है हमारा, 90 डिग्री है। करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इन लाइन सेगमेंट की वजह से, इनकी वजह से तो ज़ीरो होगा, क्योंकि एंगल कितना बनेगा इस केस में, आइडियल इधर है, आर भी हमारा इस डायरेक्शन में, तो इसमें तो हमारा थीटा ज़ीरो बनेगा। इस केस में हमारा आइडियल इस डायरेक्शन में है, आर हमारा इस डायरेक्शन में होगा, आर ये तो है हमारा, ठीक है। तो इसमें 180 बनेगा, तो यानी साइन 180 और ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो। यानी कि इन सेगमेंट की वजह से, इस वाले सेगमेंट की वजह से और इस वाले सेगमेंट की वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेंटर पे, वो कितना आएगा हमारा, ज़ीरो। इतना तो क्लियर है आपको, इसकी वजह से निकालना है। तो अगर आप देखो, जो ये सरकमफ्रेंस है ये कितना एंगल बना रही है सेंटर पे, ये 90 है, तो ये बचा हुआ हमारा कितना होगा, 270 होगा। तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हो, बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन इसकी रेडियस ए थीटा अपॉन 360। डायरेक्टली ये फार्मूला लगा सकते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 10⁻⁻7 2 पाई, करंट कितना है हमारा 10, और रेडियस हमारी कितनी है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू 10⁻2 मीटर होगा। और एंगल कितना है 270 अपॉन 360, ठीक। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा सॉल्व करने के बाद आएगा 1.57 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। फिर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो अगर आप डायरेक्शन एक बार सोचो तो क्या हो सकती है इसकी डायरेक्शन,
किसी से भी निकालो, या तो आप नॉर्थ पोल साउथ पोल की हेल्प से निकालो, या फिर आप राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से निकालो। तो अगर मैं नॉर्थ पोल से निकालता हूँ तो डायरेक्ट करंट कैसे फ्लो कर रहा है हमारा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो यहाँ पे कैसा होगा हमारा, ऊपर की तरफ साउथ पोल होगा। साउथ पोल है तो यानी कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाएगी। अंदर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे, वो कैसा होगा, इनवर्ड होगा। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इनवर्ड। क्लियर है इतना आपको? ये ज़्यादा इजी होता है हमारा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल मानो, और फिर डायरेक्टली हमारी क्या आएगी, डायरेक्शन आएगी। ये क्लियर है आपको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो, हमें क्या गिवन है, सिंपल एक हमारी सर्कुलर कॉइल गिवन है, किसी रैंडम पॉइंट पे यहाँ पे एक्स से बैटरी कनेक्ट है, और इस रैंडम पॉइंट पे हमारी वाई पे क्या है, एक बैटरी कनेक्ट है। इस तरह से बैटरी कनेक्ट है, यानी कि एक्स बी वाई का एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। एक हमारा एक्स ए वाई होगा, ठीक है। तो इसमें करंट हम मान लेते हैं, इसमें हमारा I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें हमारा I2 करंट फ्लो कर रहा है। दोनों की लेंथ हमारी इक्वल गिवन नहीं है, तो यानी कि करंट भी हमारा कैसा होगा, यहाँ पे अनइक्वल होगा, क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस कैसा है, डिफरेंट है। तो यानी करंट भी कैसा होगा यहाँ पे, डिफरेंट, क्योंकि पोटेंशियल कैसा है हमारा, दोनों के अक्रॉस सेम है, ठीक है। दोनों हमारा पैरेलल में कनेक्ट है, तो यानी पैरेलल में क्या होता है, करंट हमारा कैसा होता है, डिफरेंट होता है। अगर रेजिस्टेंस कैसा होता है हमारा, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस पर हमें प्रूफ करना है कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा कितना होगा, ज़ीरो। ये प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं ये एंगल हमारा कितना है, θ1 है, और ये एंगल हमारा कितना है, θ2। क्लियर है इतना? तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू एक्स ए वाई इज, इस एक्स ए वाई की मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो कितना आएगा हमारा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई। रेडियस हमारी कितनी है, रेडियस मान लेते हैं कितनी हमारी यहाँ पे, ए मान लेते हैं रेडियस हम, ठीक है। क्लियर है इतना? कितना एंगल बन रहा है, θ1 अपॉन कितना आएगा, 360। कोई डाउट है यहाँ पे आपको? नहीं है। फिर हम नेक्स्ट देखें, अगर मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू एक्स बी वाई इज़ कितना होगा हमारा, इसको अगर हम B2 मानते हैं तो B2 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन ए। कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे अब, θ2, यानी कि θ2 अपॉन कितना आएगा, 360। क्लियर है इतना? ठीक है। इसको हम सेकंड मान लेते हैं, इसको हम फर्स्ट। अगर मैं मानता हूँ कि इस जो वायर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, कांस्टेंट है, तो फिर अगर मैं इसको मानूँ कि R ये क्या है हमारा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हमारा पर यूनिट लेंथ है, तो यानी कि जो इसका रेजिस्टेंस होगा, यानी रेजिस्टेंस ऑफ एक्स ए वाई पार्ट इज, इसको अगर R1 मानते तो ये कितना आएगा, इसकी लेंथ इनटू कितना आ जाएगा R, ये तो होगा लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अगर इसकी मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? फिर अगर मुझे इसकी रेजिस्टेंस निकालना, लेंथ निकालनी हो, तो लेंथ कैसे निकालते हैं, ये आपने पढ़ा था। ये एंगल अगर थीटा है, ये इसकी रेडियस है R, और इसकी जो लेंथ है वो L है, तो L हम कैसे निकालते थे, L इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, सिंपल A इंटू थीटा के इक्वल होगा। L इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू थीटा। ये हमारी 11th में हम पढ़ते थे, सेकंड चैप्टर में, यूनिट एंड मेजरमेंट में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी L1 की वैल्यू पुट करता हूँ, रेडियस तो A है, थीटा कितना है हमारा, θ1,
इंटू आर हो जाएगा R1। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही हम इस पार्ट की वजह से निकालते हैं, एक्स बी वाई की वजह से कितना होगा हमारा रेजिस्टेंस, उसको R2 मान लेते हैं, यानी R2 की वैल्यू कितनी आएगी L2 इंटू आर, यानी कि A थीटा 2 इंटू आर। क्लियर है इतना? ठीक है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल हमें इसके अक्रॉस होगा, यानी कि V1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा V2 होगा। ठीक है, V1 को कैसे लिख सकते हैं हम, I1 इंटू R1, और इसको कैसे लिख सकते हैं I2 इंटू R2। I1 की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है, ठीक है, ये इसको भी लिख लेना है, इसमें करंट हमारा I1 था, इसमें करंट हमारा I2 था। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है हमारी A थीटा 1 इंटू आर, इसमें A थीटा 2 इंटू आर। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा I1 थीटा 1 इज इक्वल टू I2 थीटा 2 आएगा। तो अगर आप देखो इसको, अगर थर्ड रिलेशन मानते हो, तो यहाँ पे अगर आप देखो ये टर्म और ये टर्म कैसे होंगे हमारे, ये तो इन दोनों में क्या थे B1 और B2, बाकी चीज़ तो सारी सेम थी, ये डिफरेंट थी, और हमने इस एक्सप्रेशन से पुट कर दिया कि I थीटा 1 किसके इक्वल है I2 थीटा 2 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, B1 और B2 हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, B1 B2 हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएगी। उनकी डायरेक्शन कैसी थी, B1 की डायरेक्शन कैसी होगी, इस B1, ये कैसे करंट है हमारा B1 की वजह से, अगर हम सिंपल ही देखें कैसे फ्लो कर रहा है हमारा क्लॉकवाइज, तो इसकी वजह से जो आएगा वो कैसे आएगा, इनवर्ड आएगा। इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यानी कि कैसे बनेगा यहाँ पे नॉर्थ पोल, यानी कैसे आएगा हमारा बाहर की तरफ, यानी कि ये तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा हमारा इनवर्ड होगा, और ये वाला हमारा कैसा होगा आउट। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड B1 इज इक्वल टू B2। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा हमारा, B नेट हमारा कितना आएगा B1 माइनस B2, यानी कितना आ जाएगा हमारा है 0। प्रूफ कर दिया हमने सेंटर पे। माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि एक ऊपर के डायरेक्शन में और एक हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल वेक्टर सम किया। ठीक है, क्लियर है आपको? इन सबसे पहले तो एक्सप्रेशन लिखना है, उसके बाद हमें इनको क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे पहले, ऊपर वाले लेंथ का नीचे वाले का, फिर दोनों में पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों हमारे क्या है सेम बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये आ जाएगा। यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन ये आ गया, यानी कि ये दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल आउट। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें, इसमें क्या गिवन है हमें, एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए, at what distance from the center on the axis of circular coil will the magnetic field be 1/8 of its value at center। यानी कि हमें सर्कुलर कॉइल गिवन है, ठीक है, इसका O है, रेडियस मान लेते हैं A, डिस्टेंस है R, ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं P। हमें क्या निकालना है, जो P पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमें R की वैल्यू निकालनी है, यानी जो P पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा हमारा 1/8 ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ये हमें गिवन है, और हमें आर निकालना है किस डिस्टेंस पे जो पी पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का कितना हो जाएगा 1/8 टाइम्स। क्लियर है इतना आपको? तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं इसमें, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो सिंपल म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन ए के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम पी पे निकाले, पी पे क्या होगा हमारा म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर
ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने फर्स्ट एप्लीकेशन देखी थी बायोट-सैवर्ट लॉ की। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो इसका जो, अगर आपने नहीं देखा, ये भी हमारा डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे ये फाइंड आउट करना है हमें, ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया। तो इसके अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर 3/2 इज इक्वल टू 1/8 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन ए। क्लियर है? तो इसमें कैंसिल आउट कर देते हैं, ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई आई से 2 पाई आई क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है इतना आपको? तो फिर हमारा अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या बचेगा, इन 8a की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आएगा, 8a³ इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 आएगा। ठीक है इतना। तो उसके बाद अगर हम फिर से सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर अंडर रूट का होल क्यूब। ठीक है, ये क्यूब से हम क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि 2a इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारा, 2a इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो यानी 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो आर इज इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट 3a, ये आ गई हमारी वैल्यू। क्लियर है आपको? क्वेश्चंस आपके कैसे भी पूछे जा सकते हैं, बस आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, ये फार्मूला और एक आपको थीटा वाला। सेकंड, आपको डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं वो देखेंगे। थैंक यू।